नमस्ते दोस्तों, जवान लॉक चैनल पर आपका स्वागत है और हम फॉलो कर रहे हैं फार्मिंग मैनेजमेंट की सीरीज़। इस सीरीज़ में हमने अभी तक लॉगिन पेज और रजिस्टर पेज 2 वीडियो में क्रिएट किया है। इस वीडियो में हम डेटाबेस कनेक्शन को बनाएंगे, हमारा डेटाबेस बनाएंगे, उसमें हम टेबल बनाएंगे और डेटाबेस के साथ अपने प्रोजेक्ट को हम कनेक्ट करेंगे। हमें चीज़ें करनी है, हम जितने भी फाइल्स या क्लास बना रहे हैं सभी क्लास में हमें डेटाबेस कनेक्शन का यूज़ करना है। इसलिए हम क्या करते हैं, एक डेटाबेस कनेक्शन की एक अलग क्लास बना लेते हैं और उसका ऑब्जेक्ट बनाकर हम हर क्लास में यूज़ करेंगे। साथ ही डेटाबेस के अलग अलग टेबल्स हमें बनाने पड़ेंगे आगे चलकर, उसमें कुछ वैल्यूज़ भी रखनी पड़ेंगी। इसके लिए मैंने क्या किया है कि डेटाबेस को पूरा डॉक फाइल में लिख लिया है, ताकि मुझे यहाँ वीडियो बनाते वक्त सभी डेटा को लिखना ना पड़े। तो मैं आपको पहले वो फाइल दिखा देता हूँ। ये मैंने फाइल बनाई है डेटाबेस की, जिसमें अलग अलग टेबल्स मैंने बनाई हैं। मैं डायरेक्ट यहाँ से टेबल कॉपी करूँगा और डेटाबेस में पेस्ट कर दूँगा, क्योंकि ये सभी वैल्यू अगर हम टाइप करते गए तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसलिए मैंने इस तरह का डेटाबेस की क्वेरीज लिख कर रखी है और इसमें और भी टेबल ऐड हो जाएंगे जहाँ हमें कुछ टेबल में वैल्यू भी रखनी है। तो इस तरह से हम काम करेंगे। सबसे पहले हमें जहाँ पर जो चीज़ हमें करनी चाहिए हम वहाँ पर वही चीज़ करेंगे। अब जब हमने लॉगिन और रजिस्टर पेज बना लिया है तो अब हमें लॉगिन और रजिस्टर पेज को जोड़ने की आवश्यकता है। तो हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे, उसमें यूज़र टेबल बनाएंगे। यूज़र टेबल में हम वही सब वैल्यू रखेंगे जो हमारे पास हमारे रजिस्टर पेज में है, जैसे कि नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, मोबाइल है, ईमेल है, इरिगेशन है, पासवर्ड है। इस तरह के हमारे यूज़र में वैल्यू रहेगी और हमारा लॉगिन पेज इसमें का नेम और पासवर्ड गेट करेगा और हमारे डैशबोर्ड को ओपन करेगा। इस तरह से हमें आज डेटाबेस क्रिएट करना है और अपना प्रोजेक्ट डेटाबेस के साथ जुड़ना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने डेटाबेस पर। यहाँ से अपना माइस्क्यूएल वर्कबेंच ओपन कर लेते हैं और यहाँ से हम एक नया डेटाबेस क्रिएट करेंगे और उसमें यूज़र नाम की टेबल बनाएंगे। यूज़र में हमें डेटा रखना नहीं है दोस्तों। यूज़र टेबल में जो हमारा रजिस्टर पेज है उसमें जो डेटा ऐड होगा वो हमारे यूज़र टेबल में ऐड होगा और वही उसी डेटा को हमारा लॉगिन पेज डिटेक्ट करेगा। इस तरह से हमें बनाना है। तो चलो हम चलते हैं सबसे पहले हमारे माइस्क्यूएल वर्कबेंच पर और यहाँ पर एक क्रिएट कर लेते हैं डेटाबेस। तो डेटाबेस का नाम भी हमने यहाँ पे चूज़ करके रखा है, क्रिएट डेटाबेस फार्मर मैनेजमेंट सिस्टम। हम यहाँ से इसे कॉपी करते हैं पूरे ऑपरेशन को और यहाँ पर परफॉर्म करते हैं कंट्रोल V के साथ और यहाँ पे हम अपना फार्मर मैनेजमेंट सिस्टम डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया है। तो चलो हम इसमें एक टेबल बनाते हैं। टेबल की करीबी हमने यहाँ पर लिख के रखी है। सबसे पहले हमें यूज़ फार्मर मैनेजमेंट चूज़ करना है ताकि हमारा डेटाबेस एक्टिव हो जाए। यहाँ पर जाते हैं, इसे पेस्ट करते हैं और इसे चलाते हैं। तो यूज़ फार्मर मैनेजमेंट सिस्टम एक्टिव हो गया है। अब हम इसमें टेबल बनाएंगे। तो हमने टेबल की भी करी यहाँ पर लिख कर रखी है, क्रिएट टेबल यूज़र्स। सभी टेबल्स की करी हमने लिख के रखी है। हम यहाँ से ये क्वेरी उठाएंगे और डेटाबेस में पेस्ट करेंगे। तो क्वेरी में है आईडी जो हमारा ऑटो इंक्रीमेंट है और प्राइमरी की भी है, नेम है जो एक स्ट्रिंग वैल्यू है, नॉट नल है यानी इसे फिल करना जरूरी है। हमारी डेट ऑफ बर्थ है जो डेटा टाइप का डेटा स्टोर करती है वो भी नॉट नल है और इसे भी फिल करना जरूरी है। जेंडर हमारी एक स्ट्रिंग वैल्यू है, मोबाइल भी हमारी एक स्ट्रिंग वैल्यू है, ईमेल हमारी भी एक स्ट्रिंग वैल्यू है, इरिगेशन भी स्ट्रिंग वैल्यू है और पासवर्ड भी हमारी स्ट्रिंग वैल्यू। और यहाँ पर सभी वैल्यू नॉट नल है यानी सभी वैल्यू को हमें फिल करना है। तो यहाँ से हम इसे कॉपी कर लेते हैं और अपने डेटाबेस में चलाते हैं। इस तरह से हमने डेटाबेस में ये ऑपरेशन चलाया है। इसे रन करते हैं और हमारे डेटाबेस में टेबल क्रिएट हो गया है। टेबल देखने के लिए हम क्या करते हैं, डिस्क्राइब यूज़र करते हैं और अपने टेबल में हमारा टेबल सेट हो गया है नहीं देख लेते हैं। आप देख सकते हैं हमारा टेबल अच्छे से सेट हो गया है। ये देखिए आईडी, नेम, डॉप, जेंडर, मोबाइल, ईमेल, इरिगेशन और पासवर्ड। इस तरह से हमारा टेबल आसानी से सेट हो गया है। जब भी हम जिस टेबल की हमें ज़रूरत होगी उस टेबल को हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। अभी के लिए हमें यूज़र टेबल की आवश्यकता है तो हम यूज़र टेबल को हमने बना लिया है। अब जाते हैं हमारे प्रोजेक्ट पर और यहाँ पर हम अब रजिस्टर पेज में सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक डेटाबेस का एक अलग से क्लास बना लेते हैं और उसका ऑब्जेक्ट हम हर जगह यूज़ करेंगे। हर जगह हमें कनेक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें कनेक्शन बना लेते हैं और उसका ऑब्जेक्ट हम बना लेते हैं। तो यहाँ पर चलते हैं हमारे SRC पर और यहाँ पर एक न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं और इसको नाम दे देते हैं कॉन। हमने कॉन क्लास बना ली है। तो हमें कॉन क्लास में अब डेटाबेस कनेक्शन बनाना है और इसका ऑब्जेक्ट हम हर जगह यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम हमारे डेटाबेस जो माइस्क्यूएल वर्कबेंच है उसका जो यूज़र नेम है, URL है और पासवर्ड है वो हम यहाँ पे स्ट्रिंग के फॉर्मेट में तैयार करेंगे। आपके केस में आपका डेटाबेस अलग हो सकता है। आप उस हिसाब से अपने डेटाबेस का URL, पासवर्ड और यूज़र नेम यहाँ पर स्ट्रिंग के फॉर्मेट में बना लें। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम कमेंट कर देते हैं डेटाबेस URL, यूज़र नेम और पासवर्ड और यहाँ से हम स्ट्रिंग बना लेते हैं। स्ट्रिंग को हम प्राइवेट और स्टैटिक भी रखेंगे और फाइनल भी रखेंगे। लिख लेते हैं प्राइवेट, स्टैटिक भी कर देते हैं इसे और फाइनल भी कर देते हैं। स्ट्रिंग इसको नाम देते हैं URL और यहाँ पर हम URL की स्ट्रिंग पास कर देते हैं। हमारे आपको पता है JDBC कनेक्शन के लिए, और हाँ दोस्तों JDBC कनेक्शन के लिए हमें JDBC की जार फाइल भी यहाँ पर हमारे लाइब्रेरी में रखनी होती है। तो पहले हम डेटाबेस कनेक्शन बना लेते हैं और बाद में हम JDBC की फाइल यहाँ पर रखेंगे। तो चलो इसको URL देते हैं JDBC MySQL लोकल होस्ट 3306 पोर्ट और यहाँ पे हमारे
यहाँ पे हमें देना होता है हमारे डेटाबेस का नाम। तो हम यहाँ से नाम ले लेते हैं, हमारे डेटाबेस का नाम है फार्मर मैनेजमेंट सिस्टम। तो हम इसे यहाँ से, हमारे पास लिखा है फार्मर मैनेजमेंट सिस्टम, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C करते हैं और इसे यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। फार्मर मैनेजमेंट सिस्टम हमारा डेटाबेस है और ये हमारा URL तैयार हो गया है। अब हमें URL देना है अपने डेटाबेस का। यूज़रनेम की स्ट्रिंग बनाना है। आपके केस में आपका डेटाबेस अलग हो सकता है, उसका जो यूज़रनेम है वो भी अलग हो सकता है, तो आप अपने हिसाब से उसे यहाँ पर लिखिए। इसे भी प्राइवेट, स्टैटिक और फाइनल रखते हैं। स्ट्रिंग यूज़रनेम देते हैं और यहाँ पर मेरे केस में यूज़रनेम है रूट, तो मैं यहाँ पर रूट दे देता हूँ। और पासवर्ड का भी एक स्ट्रिंग बना लेते हैं, इसे भी प्राइवेट, स्टैटिक, फाइनल रखेंगे। स्ट्रिंग पासवर्ड, और मेरे केस में मेरा पासवर्ड है संदीप 123। आपके केस में पासवर्ड अलग हो सकता है, आप अपना पासवर्ड यहाँ पर फिल करें। इसके बाद में हमें करना है, हम एक कनेक्शन का एक ऑब्जेक्ट कनेक्शन का एक ये मेथड बना लेते हैं जो हमारा कनेक्शन रिटर्न करेगा। तो हम यहाँ पर कनेक्शन क्लास रिटर्न करेगा, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं पब्लिक स्टैटिक कर देते हैं इसे। ये हमारे कनेक्शन टाइप का डेटा रिटर्न करने वाला है, तो हम कनेक्शन बना लेते हैं। यहाँ पे हमारे कनेक्शन क्लास यहाँ पर आ गया है और हमारी मेथड होगी गेट कनेक्शन। मेथड बना लेते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे हमें डेटा को रिटर्न करना है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। कनेक्शन, इसको नाम देते हैं कॉन और इससे अधिकार रखते हैं नल। यहाँ पर हमें ड्राइवर कैच लिखना है और अपने JDBC ड्राइवर के साथ जोड़ना है, तो हम इससे ड्राइवर कैच में लिखेंगे। यहाँ पे एक्सेप्शन कर देंगे। तो यहाँ पे e.infectress, अगर कोई एरर आता है तो हमें वो एरर दिख जाए। यहाँ से हमें डेटा को रिटर्न करना है, इसलिए हमें ये एरर दिख रहा है। और यहाँ पर हम अब ड्राइवर JDBC ड्राइवर को लोड करते हैं। इसके लिए हम लिखते हैं क्लास डॉट फॉर नेम और इसमें हम देते हैं उसका URL होता है com.mysql.cj.jdbc.driver, इस तरह से। और इसके बाद हम पास कर देते हैं अपना URL, यूज़रनेम और पासवर्ड। इसके लिए हम कॉन इज इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन कर देते हैं और इसमें पास कर देते हैं URL, यूज़रनेम और पासवर्ड। इस तरह से पास कर दिया है। एक्सेप्शन हैंडल कर ली है हमने और यहाँ से हम रिटर्न करेंगे कॉम। इस तरह से हमारा एरर भी चला गया है। यहाँ से हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया है कॉन नाम से, वो यहाँ से हमने रिटर्न कर दिया है। जब भी इसका यूज़ करेंगे कनेक्शन हमारा बन जाएगा, हमें हर जगह कनेक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह से हमने डेटाबेस का कनेक्शन बना लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें हमारे रजिस्टर, यहाँ पर हमें इस कनेक्शन को, ये जो हमने डेटा फिल किया, मैं आपको फाइल ओपन करके दिखाता हूँ। ओपन हो रही है हमारी फाइल। अब हमें क्या करना है, ये जो डेटा हमारा रहेगा, ये डेटा हमें भेजना है डेटाबेस में। और जब हम रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो हमारा डेटा सक्सेसफुली डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा और हम लॉगिन पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। और साथ ही अगर हमारा पहले से यहाँ पर समझो हम रजिस्टर है, तो हमें यहाँ पे डेटा फिल करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे हम लॉगिन कर लेंगे और लॉगिन पेज पर डायरेक्ट हो जाएंगे। इस तरह से हम बनाएंगे। ये सभी डेटा को हमें डेटाबेस में, सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि ये सभी डेटा यूज़र फिल करे। इसमें से कोई भी एक वैल्यू अगर नहीं देता है तो उसे एरर शो हो, इस तरह से हमें करना है। क्योंकि अगर यूज़र ने समझो डेट ऑफ बर्थ नहीं दी और बाकी सब फिल किया है तो उसे डेटाबेस ये वैल्यू देना जरूरी रहेगा। अगर नेम नहीं फिल किया तो भी एरर दिखाएगा। जो भी कोई भी वैल्यू उसने मिस की है तो उसे एरर दिखाएगा कि ये वैल्यू डेटाबेस फॉर्म पूरा कंप्लीट भरना है, नहीं तो आपको एरर दिखाया जाएगा। इस तरह से हमें बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे नीचे ही रखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक मेथड बना लेते हैं। इसके लिए इसमें हम एक मेथड बना लेते हैं, मेथड वैलिडेट इनपुट फील्ड, यानी हमारी हर फील्ड भरना जरूरी हो, यहाँ से बना लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बुलियन वैल्यू लेते हैं। अगर कोई भी एक वैल्यू खाली है, कोई भी एक जगह खाली है तो ये फॉल्स होगा। सभी जगह अगर जानकारी भरी दी गई है तो ये ट्रू होगा। इस तरह से हमें एक बुलियन वैल्यू रिटर्न करनी है, तो हम बना लेते हैं एक मेथड जो हमारी बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगी। इसको रखते हैं प्राइवेट, और ये हमारी बुलियन वैल्यू रिटर्न करने वाली है, तो इसे करते हैं बुलियन और इसको नाम दे देते हैं वैलिडेट फील्ड, वैलिडेट। ये मेथड हम क्रिएट कर लेते हैं और अब इसमें हम लिखते हैं, यहाँ पे एरर इसीलिए हो रहा है कि हमने बुलियन रिटर्न करना है। जब हम रिटर्न करेंगे तो एरर चला जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें इफ लिख लेते हैं। ये इफ, इस तरह से इफ लिख लेते हैं और
इफ में हम देंगे, यहाँ पर हम देंगे, हम सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें कि जितने भी हमने ये फील्ड बनाई है हमें इसे ग्लोबली डिफाइन करना जरूरी है। जे नेम फील्ड हो गया, ईमेल फील्ड हो गया, एजुकेशन फील्ड हो गया, इसे हमें ग्लोबली डिफाइन करना पड़ेगा दोस्तों, ताकि हम इसे दूसरे मेथड में यूज़ कर सकें। इसे कॉपी करते हैं, इसे ग्लोबली डिफाइन करते हैं। नेम फील्ड, हमें नेम फील्ड की आवश्यकता है लेकिन नहीं, चलो इसे ग्लोबली डिफाइन कर लेते हैं, कंट्रोल V, और यहाँ से नेम फील्ड को हटा देते हैं। नेम फील्ड होने के बाद हमारा है डेट चूज़र, इसे भी हमें लेना है, कॉपी करते हैं, यहाँ से नेम फील्ड को हटा देते हैं। इसे नंबर फील्ड है ये, यहाँ पे नेम फील्ड लिखना पड़ेगा, नेम फील्ड, ठीक है। यहाँ पे मैंने डेट चूज़र लिया है तो उसे भी डाल देता हूँ, डेट चूज़र के लिए हमें इसे हटाना पड़ेगा, ठीक है। जेंडर, रेडियो बटन भी हटाना पड़ेगा हमें, रेडियो बटन मेल, कॉपी, यहाँ पे लिखते हैं कंट्रोल V, रेडियो बटन मेल और फीमेल, यहाँ से हटा देते हैं और इसे भी हटा देते हैं। बटन ग्रुप को नहीं हटाना है, नंबर टेक्स्ट नंबर फील्ड को भी हटा देते हैं। यहाँ से ईमेल फील्ड को हमें लेना है, यहाँ से कॉपी करते हैं, ईमेल फील्ड कंट्रोल C और यहाँ से इसे हटा देते हैं। यहाँ पर जाते हैं, कंट्रोल V कर देते हैं ईमेल फील्ड को, ठीक है। ईमेल फील्ड हो गई हमारी, एजुकेशन फील्ड देते हैं, इसे कॉपी करते हैं, कंट्रोल C और इसे कट कर देते हैं। एजुकेशन फील्ड भी ग्लोबली डिफाइन कर देते हैं। और हमारा आ जाएगा पासवर्ड फील्ड, पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड, इसे कंट्रोल C करते हैं, इसे यहाँ से रिमूव कर देते हैं, कंट्रोल V कर देते हैं। और अब हमारी रह गई है कन्फर्म पासवर्ड, इसे यहाँ से रिमूव करते हैं और इससे यहाँ से कंट्रोल C कर देते हैं। चलो दोस्तों, ये हमारी हो गई है। तो अब हमें क्या करना है, हम इसमें यूज़ करेंगे। अगर हमारे नेम फील्ड एम्प्टी है, हमारी सभी फील्ड हम यहाँ पर पहले लिख लेते हैं, जो एम्प्टी है उसके लिए हमें क्या मैसेज देना है, तो यहाँ लिख लेते हैं हम नेम फील्ड डॉट गेट टेक्स्ट। अगर ये एम्प्टी है, अगर ये इज एम्प्टी, और सभी को हमें लिखना है नंबर फील्ड डॉट गेट टेक्स्ट, अगर ये एम्प्टी है, और लिखते हैं यहाँ से नीचे आते हैं, नीचे लिखते हैं और लिखते हैं नंबर फील्ड हो गई हमारी। नंबर फील्ड के बाद आएगी ईमेल फील्ड डॉट गेट टेक्स्ट डॉट इज एम्प्टी। इसके साथ ही इरिगेशन फील्ड, पहले सब फील्ड ले लेते हैं, फिर डेट चूज़र लेंगे, इरिगेशन फील्ड डॉट गेट टेक्स्ट डॉट इज एम्प्टी करेंगे इसे। इरिगेशन फील्ड के बाद हमारे है, इसे नीचे ले लेते हैं। इरिगेशन फील्ड के बाद हमारी पासवर्ड फील्ड डॉट गेट टेक्स्ट डॉट इज एम्प्टी, इस तरह से है। और कन्फर्म पासवर्ड फील्ड डॉट गेट टेक्स्ट डॉट इज एम्प्टी, इस तरह से है। और हमारा डेट चूज़र अगर नल है, और अगर हमारा, हम यहाँ पे लिखते हैं मेल डॉट इस सिलेक्टेड, अगर नहीं है इसे हम नॉट करते हैं, नॉट सिलेक्टेड है, एंड और फीमेल डॉट ये सिलेक्टेड, ये भी इस नहीं है, और सिलेक्ट नहीं है, तो इस केस में हम यहाँ पर मैसेज दे देंगे जो ऑप्शन पेन के ज़रिए, जो ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग बॉक्स में हम 29 लिखते हैं। उसके बाद में मैसेज देते हैं, मैसेज क्या देंगे हम, प्लीज़ फिल ऑल फील्ड्स, इस तरह से मैसेज देंगे। ये हमारा एरर मैसेज होगा, इसे स्ट्रिंग में देना है, जो ऑप्शन पेन के द्वारा डॉट इंफॉर्मेशन मैसेज, एरर मैसेज देंगे, इंफॉर्मेशन मैसेज में एरर मैसेज देंगे, एरर मैसेज, ठीक। इस तरह से हमारा मैसेज जाएगा और यहाँ पर हम कर देंगे, इसे रिटर्न कर देंगे, रिटर्न फॉल्स कर देंगे, इस तरह से। अगर ऐसा नहीं है, और एक चीज़ और हमें देखनी है दोस्तों, एक चीज़ और हमारे यहाँ पे देखनी है, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड जो है ना, वो हमें एक ही चाहिए। यहाँ अगर यूज़र यहाँ पे दूसरा पासवर्ड डालता है और यहाँ पर दूसरा पासवर्ड डालता है तो ऐसा नहीं चलेगा।
उसे यही पासवर्ड यहाँ पर कंफर्म करना है। तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं कि इफ कंडीशन बनाते हैं, और इसके लिए भी हम एक इफ लिख लेते हैं। इस इफ में हम वो कंडीशन लिखेंगे। तो इसमें देते हैं हम, अगर पासवर्ड फील्ड का जो है पासवर्ड फील्ड डॉट गेट टेक्स्ट नॉट इक्वल टू, हम यहाँ पर दे देंगे नॉट का साइन, डॉट इक्वल्स कर देंगे हम कंफर्म मैसेज के साथ, डॉट इक्वल्स कंफर्म मैसेज फील्ड डॉट गेट टेक्स्ट, इस तरह से देंगे। ये हमें इसी में देना है, इस तरह से इक्वल, इसके इक्वल्स है, इससे इक्वल नहीं है, हमने नहीं दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे हम एक और एरर मैसेज शो कर देंगे। ये एरर मैसेज हम कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, और यहाँ पर दे देते हैं कंट्रोल वी, और इसको हम मैसेज चेंज कर देंगे। मैसेज देंगे पासवर्ड डू नॉट मैच, इस तरह से दे देंगे, और इसे भी रिटर्न कर देंगे फॉल्स, रिटर्न कर देंगे हम फॉल्स यहाँ से। और यहाँ से हम रिटर्न इसे कर देंगे ट्रू। अगर ऐसा सब सही है तो रिटर्न कर देंगे ट्रू, इस तरह से। अब हमारी वैल्यू सही से आ गई है, यानी हम अब यूज़र को सभी वैल्यू फिल करनी है और पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड दोनों एक ही देना है। अब इसे हम डेटाबेस के साथ कनेक्ट करते हैं। इसके लिए हमें एक और मेथड की ज़रूरत है। हम क्या करते हैं, एक और नई मेथड बना लेते हैं, जिसमें हम जिस मेथड को हम रजिस्टर बटन में पास कर देंगे। इस तरह से हमारा रजिस्टर बटन कहाँ है, हम रजिस्टर बटन में के एक्शन लिसनर में उस मेथड को पास कर देंगे, या हम ये ऑपरेशन उसमें भी लिख सकते हैं, लेकिन वो अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती। चलो हम यहाँ पर एक नई मेथड क्रिएट कर लेते हैं। इसे नेम देते हैं मेथड स्टोर स्पेलिंग मिस्टेक, मेथड स्टोर डेटा इन द डेटाबेस, ये हमारी मेथड होगी। चलो इसे बनाते हैं प्राइवेट मेथड को वॉइड रखते हैं, ये कुछ रिटर्न नहीं कर रही है तो वॉइड रखते हैं। इसे नाम दे देते हैं स्टोर इन डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। हमने डेटाबेस का कनेक्शन बनाया है। अब हमें इसमें डेटाबेस में वैल्यू रखनी है, जो वैल्यू है वो हमें डेटाबेस में रखनी है। तो हम इस मेथड के माध्यम से वो वैल्यू डेटाबेस में स्टोर करेंगे। तो सबसे पहले हमें स्ट्रिंग बना लेनी है, सभी डेटा की हमें स्ट्रिंग बना लेनी है। साथ ही आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर, इसे हम रन करते हैं। यहाँ पर आपको ये समझना जरूरी है, डेटाबेस में कुछ चीज़ें हमें बदल कर स्टोर करनी होती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ, ये इस फॉर्मेट में है। जब हम इसको सेव करते हैं तो ये डेट, मंथ और ईयर के फॉर्मेट में आ रही है, लेकिन हमारे डेटाबेस में जो वैल्यू स्टोर होती है वो ईयर, मंथ और डेट के फॉर्मेट में स्टोर होती है। तो इसे हमें चेंज करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक एक चीज़ को से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर स्ट्रिंग, पहले नेम फील्ड है हमारी, तो नेम फील्ड की स्ट्रिंग देंगे, हम स्ट्रिंग लेंगे नेम नाम से, क्योंकि हमने जो डेटाबेस में नेम दिया है वो ही हम यहाँ पर चूज़ कर दिया। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, डेटाबेस में हमने नेम, DOB, जेंडर, मोबाइल, ईमेल, इरिगेशन, पासवर्ड नाम दिया, वही नाम हम यहाँ पर लेंगे। इसकी स्ट्रिंग बना लेते हैं। ये नेम फील्ड हमारी डॉट गेट टेक्स्ट, नेम फील्ड में जो भी गेट टेक्स्ट आ रहा है वो हम यहाँ पर ले रहे हैं। जो भी यूज़र नेम फील्ड में दूसरी स्ट्रिंग बना लेते हैं हम। हमें दूसरी स्ट्रिंग है हमारी डॉट की, देख लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ है दूसरी। तो डेट ऑफ बर्थ के लिए दोस्तों हमें क्या करना है, हमें फॉर्मेट को चेंज करना है। तो इसके लिए हम एक क्लास का यूज़ करते हैं जिसका नाम है सिंपल डेट फॉर्मेट। तो हम सिंपल डेट फॉर्मेट को ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और उसमें डेट चूज़र का डेटा हम पास कर देते हैं। जैसे हम लिखते हैं सिंपल डेट फॉर्मेट का एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं SD ऑफ सिंपल डेट फॉर्मेट का, और न्यू सिंपल डेट फॉर्मेट में हम पास कर देंगे वो वैल्यू डेट चूज़र की, डेट चूज़र डॉट गेट डेट आ रही है हमारी, गेट डेट टाइप हमारा डेटा है। नहीं सॉरी, ये तो हम इसमें हमें फॉर्मेट देना पड़ेगा। हमारा फॉर्मेट है वाई डैश प्रीमियम डैश DD, ये हमारी स्ट्रिंग है। तो इसे हम स्ट्रिंग फॉर्मेट में देते हैं इस तरह से। इस फॉर्मेट में हमारा डेटा शो होगा और इसके ऑब्जेक्ट में हम पास कर देंगे स्ट्रिंग डॉम बना लेते हैं, स्ट्रिंग DOB इज इक्वल टू SDF डॉट फॉर्मेट, और इसमें हम पास कर देते हैं डेट चूज़र डॉट गेट डेट, इस तरह से। यानी ये हमारी स्ट्रिंग फॉर्मेट में अब बन गई है। हमारा डेट टाइप का डेटा है जो हमने स्ट्रिंग फॉर्मेट में बनाया है इस तरह से। और इसके बाद हम हमारा है यहाँ पर देख लेते हैं, हमने हमारा है जेंडर, मोबाइल, ईमेल। चलो जेंडर, मोबाइल, जेंडर स्ट्रिंग जेंडर बना देते हैं। स्ट्रिंग जेंडर में हम डाटा रखते हैं जेंडर फील्ड का, जेंडर फील्ड में हमें मेल और ईमेल सेलेक्ट करना है। तो हम क्या करते हैं मेल डॉट
इस सिलेक्टेड है तो हमें कोई भी जो सिलेक्ट है वो यहाँ पर देना है। हम लिख लेते हैं मेल और या फिर फीमेल। इस तरह से इसमें स्टोर कर लेंगे। जेंडर में स्ट्रिंग जेंडर बनेगी हमने, और जो भी यूज़र टाइप करेगा मेल या फीमेल हम इसमें रख देंगे। इसके बाद ही हम स्ट्रिंग बनाते हैं मोबाइल की। स्ट्रिंग मोबाइल इज इक्वल टू, इसमें हम नंबर फील्ड का डेटा रखेंगे। नंबर फील्ड का हमारे नंबर फील्ड डॉट गेट टेक्स्ट, इसका डेटा हम यहाँ पर रखते हैं। इसके बाद आता है हमारा ईमेल। ईमेल स्ट्रिंग बना देते हैं और इसमें डेटा रखते हैं ईमेल फील्ड का। ईमेल फील्ड डॉट गेट टेक्स्ट डेटा रख देते हैं। 1 2 3 4 5 हो गए हमारी, और कौन सी वैल्यू है यहाँ पर देख लेता हूँ मैं। ईमेल के बाद इरिगेशन और पासवर्ड है। चलो तो स्ट्रिंग इरिगेशन बना देते हैं। स्ट्रिंग इरिगेशन बना देते हैं और इरिगेशन फील्ड डॉट गेट टेक्स्ट इसमें रख देते हैं। और इसके बाद स्ट्रिंग पासवर्ड बना देते हैं। स्ट्रिंग पासवर्ड बना देते हैं और उसमें पासवर्ड का डेटा रख देते हैं डॉट गेट टेक्स्ट। इस तरह से ये तो हमने स्ट्रिंग सब बना लिए है। और अब हम एक क्वेरी लिखते हैं। डाटाबेस कनेक्शन पहले ले लेते हैं। हमने जो क्लास बनाया है उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पर ले लेते हैं। इसको हम करते हैं डाटाबेस कनेक्शन क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया था कॉन इज इक्वल टू, हमारा क्लास है कॉन डॉट गेट कनेक्शन। इस तरह से हमने कनेक्शन को यहाँ पर बना लिया है। अब हमें क्या करना है, एक स्ट्रिंग क्वेरी बनानी है जिसमें हमें डेटाबेस का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। यहाँ हम डेटाबेस का टेबल बनाते हैं, टेबल में वैल्यू इंसर्ट करते हैं। वो वैल्यू हम उस टेबल में इंसर्ट करेंगे। तो हमें इसके लिए कनेक्शन बनाना, डेटाबेस की क्वेरी लिखनी है। तो हम एक स्ट्रिंग बना देते हैं क्वेरी नाम से एक क्वेरी बना देते हैं और इसमें हम वो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं जो हम डेटाबेस में परफॉर्म करते हैं। इंसर्ट लिखते हैं इंसर्ट इनटू यूजर्स में हमें क्या क्या देना है और वैल्यूज़ ये हमें क्या देनी है। इस तरह से हम अब हमारा डेटा देखिए कौन कौन सा है यहाँ पर देख लेते हैं। हमने देख लिया है हमारा सबसे पहले नेम है। उसके बाद में DOB है, यहाँ पर ऊपर हमने लिखा है DOB। उसके बाद में आता है जेंडर, उसके बाद में आता है मोबाइल, उसके बाद में आता है ईमेल, इसके बाद में इरिगेशन लिखा है, और इसके बाद में लिखा हमने पासवर्ड। हमारा कितना 1 2 3 4 5 6 7 टाइप का है। तो इसमें हम 7 क्वेश्चन मार्क दे देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 7 क्वेश्चन मार्क हमने दिया है। इस तरह से हमने इसकी डेटाबेस के ऑपरेशन की एक स्ट्रिंग करियर नाम से बना लिया। अब हम यहाँ पर ट्राई कैच में लिखेंगे। ट्राई और कैच लिखना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर हम ट्राई और कैच में नहीं लिखते तो हम एरर आ सकती है और कोई एक्सेप्शन आने के चांस होते हैं, इसलिए हमें ट्राई कैच में लिखना आवश्यक होता है। एक्सेप्शन हैंडल करना महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर हम देते हैं e.printexpress। इस तरह से हमने इसे हैंडल कर लिया है। अब यहाँ पर अपना डेटा लिखते हैं। हमें अब अपनी क्वेरी को पास करना है पेपर स्टेटमेंट में। तो हम यहाँ पे पेपर स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। पेपर स्टेटमेंट का नाम दे देते हैं PSTM नाम दे देते हैं इज इक्वल टू कॉन डॉट हमारे ऑब्जेक्ट के साथ जोड़ना, हमारे डेटाबेस के ऑब्जेक्ट के साथ इसे जोड़ना है। कनेक्शन में हम पास कर देते हैं क्वेरी पास कर देते हैं यहाँ से। और अब PSTM की मदद से हम वैल्यू ऐड करते हैं। PSTM डॉट हम सभी वैल्यू अब इसमें ऐड कर देते हैं। सेट कर देते हैं, स्ट्रिंग देते हैं। यहाँ पर हमें एक पहले नंबर पर वैल्यू देनी है। हमने ऑब्जेक्ट बना लिया है, हमने वेरिएबल बना नेम, ठीक है। दूसरे इसमें PSTM डॉट सेट स्ट्रिंग दूसरे नंबर पर दे देते हैं DOB। अगर हम यही वैल्यू यहाँ पर दे रहे हैं दोस्तों। अगर हमने ये नहीं बनाया होता तो हम नेम फील्ड डॉट गेट टेक्स्ट यहाँ पर लिखते। इस तरह से हमने ये स्ट्रिंग यहाँ पर बना लिया है, इसलिए यहाँ पे इसका यूज़ कर रहे हैं। PSTM डॉट सेट स्ट्रिंग में पास कर देंगे 3 नंबर, और 3 नंबर में हमारा है जेंडर। PSTM डॉट सेट स्ट्रिंग कर देंगे और इसमें 4 नंबर पास कर दें। 4 नंबर में हमारा मोबाइल। PSTM डॉट गेट सेट स्ट्रिंग में पास कर देंगे 5 नंबर, और इसमें 5 नंबर पर है हमारा ईमेल। PSTM डॉट सेट स्ट्रिंग में पास कर दें 6 नंबर, 6 नंबर है हमारा इरिगेशन। और PSTM डॉट सेट स्ट्रिंग में पास कर देंगे 7 नंबर, और 7 नंबर पर है हमारा पासवर्ड। इस तरह से हमारा डेटा अब इंसर्ट हो गया। इसे अपडेट करना, हमें एग्जीक्यूट अपडेट करना है। तो हम PSTM के पेपर स्टेटमेंट के ऑब्जेक्ट के माध्यम से एग्जीक्यूट अपडेट कर देते हैं इसे। और यहाँ पर एक मैसेज दे देंगे हम जॉब्शन पिन के द्वारा। जॉब्शन पिन डॉट शो मैसेज डायलॉग बॉक्स में जिस लिख लेते हैं, और यहाँ पर मैसेज दे देते हैं रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल ये मैसेज दे देते हैं। और यहाँ पर इंफॉर्मेशन मैसेज
देते हैं सक्सेस यहाँ पर देते हैं जो ऑप्शन पिन डॉट इन्फॉर्मेशन मैसेज दे देते हैं और इसके साथ ही हमें ओपन करनी है लॉगिन स्क्रीन। तो ये स्क्रीन हम डिस्पॉज कर देते हैं और न्यू लॉगिन स्क्रीन को ओपन कर देते हैं। न्यू लॉगिन को हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। इस तरह से हमारा ओपन हो गया है। अब हमें क्या करना है, ये जो है हमने कनेक्शन बनाया, हमें रजिस्टर बटन पर ये ऑपरेशन फिल करनी है। तो हम चलते हैं रजिस्टर बटन पर, यहाँ पर रजिस्टर बटन है, यहाँ पर लिख देते हैं हम रजिस्टर डॉट एड एक्शन लिसनर। एक्शन लिसनर में हम न्यू एक्शन लिसनर का हम मेथड ओवरराइड कर दे एक्शन परफॉर्म। अब क्या करना है हमें, ये जो हमने जो वैलिडेट फील्ड का एक मेथड बनाया है, अगर हमारा ये सब सही है तो ही हमारा डेटाबेस में वैल्यू सेव हो, नहीं तो नहीं हो, ये भी हमें वहाँ देखना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक कंडीशन देते हैं, इफ़ अगर ऐसा है और इसका जो ये ऑब्जेक्ट है हम वैलिडेट फील्ड का कॉपी करते हैं इसे और इसको हम इफ में चलाते हैं। अगर ये वैलिडेट है तो हमारे वैल्यू डेटाबेस में स्टोर हो और हम रिडायरेक्ट हो। वैलिडेट फील्ड है तो हम स्टोर डेटाबेस इसका ऑब्जेक्ट उठाते हैं कंट्रोल सी और यहाँ पर रख देते हैं, यहाँ पर इसे पेस्ट कर देते हैं। अगर ये वैलिडेट फील्ड हमारी सही है तो हम डायरेक्ट डेटा स्टोर हो जाएगा और हम डायरेक्ट हो जाएंगे लॉगिन पेज पर। इस तरह से हमने बनाया है। चलो इसे रन करके देखते हैं, कुछ एरर शो होता है तो क्या होता है देखते हैं। अब हम आ गए अपने इस पर, हम इस पर देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, नेम मेरा लिखते हैं संदीप, डेट ऑफ बर्थ दे देता हूँ मैं जनवरी नहीं अप्रैल 2025 यहाँ आ गया। इसको हम 1991 कर देते हैं, सॉरी 91 करते हैं 1991 यहाँ से दे देते हैं। ईमेल दे देता हूँ, मोबाइल नंबर देता हूँ 123456789110। ईमेल एड्रेस देता हूँ sandeep@gmail.com। इरीगेशन एस कर देता हूँ। पासवर्ड देता हूँ SANDIP123। यहाँ पे थोड़ा सा मैं गलत पासवर्ड देता हूँ संदीप12 ऐसा लिखता हूँ। तो हमें मैसेज क्या मिलता है वो देखते हैं, पासवर्ड डू नॉट मैच। देखा आपको पासवर्ड डू नॉट मैच का मैसेज मिल रहा है, मेरा पासवर्ड मैच नहीं कर रहा है। ओके करते हैं इसे। अगर हम एक कोई भी वैल्यू नहीं देते, यहाँ पर वैल्यू देते तो हमें पहले मैसेज क्या मिलता है, प्लीज़ फिल ऑल फील्ड। ये मैसेज हमें मिलता है, एरर मैसेज, यानी हमें सभी फिल करनी चाहिए। इसमें से हम कोई भी वैल्यू अगर नहीं दे, यहाँ पे अब मैं संदीप नहीं लिखता, यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ P123, तभी भी हमें वही मैसेज मिलेगा, प्लीज़ फिल ऑल फील्ड। हमें सभी फील्ड को फिल करना चाहिए। तो हम यहाँ पर फिल कर देते हैं, नाम देते हैं संदीप और हम रजिस्टर करते हैं। एक्सेप्शन हमें आ गई है, चेक कर लेता है क्या एक्सेप्शन है, क्योंकि हमें रिडायरेक्ट होना था। नल पॉइंट एक्सेप्शन आ रही है हमें, चलो इसे चेक कर लेते हैं। एक्सेप्शन आ रही है हमें, तो इसके हमारा मुझे लगता है यहाँ पे एग्जीक्यूट अपडेट लार्ज अपडेट किया है मैंने, तो इसे क्या करता हूँ मैं अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, एक बार और देखते हैं, रन करते हैं, स्टॉप एंड रन। देख लेते हैं फिर से संदीप, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ रैंडम कुछ भी दे देते हैं, 17 जनवरी दे देते हैं, नंबर देते हैं 123456789110, एड्रेस देते हैं san@gmail.com। इरीगेशन को यस करते हैं, पासवर्ड को san123 कर देते हैं और इसे भी san123 कर देते हैं और रजिस्टर करते हैं। और हमें एक्सेप्शन मिल गई है, क्यों मिल गई है ये देखना पड़ेगा हमें। सबसे पहले तो इसे ऊपर करता हूँ, ऊपर पढ़ लेता हूँ पहले। क्लास नॉट फाउंड कॉम डॉट माइस्क्यूएल ड्राइवर का क्लास नहीं मिल रहा है, तो ये हमें देखना पड़ेगा। अरे हाँ दोस्तों, हमने इसमें JDBC फाइल लाइब्रेरी में नहीं रखी है। हम यहाँ देख सकते हैं हमारे लाइब्रेरी में JDBC फाइल नहीं है। तो सबसे पहले हमने डेटाबेस कनेक्शन तो बना लिया, लेकिन JDBC की जार फाइल यहाँ पर रखी नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पे जार फाइल रखना आवश्यक है। ये मैं भूल गया था। चलो हम यहाँ से हम जाते हैं प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर पर और यहाँ से हम ऐड कर देते हैं फाइल, हमारी JDBC जार फाइल रखी है, माइस्क्यूएल कनेक्टर जार फाइल। ओके कर देते हैं, ओके कर देते हैं। माइस्क्यूएल कनेक्टर हमारी जार फाइल यहाँ पर आ गई है, इसे अप्लाई करते हैं और इसे ओके कर देते हैं। देखिए अब यहाँ पे माइस्क्यूएल कनेक्टर जार फाइल यहाँ पर आ गई है। तो चलो फिर से हमारे प्रोजेक्ट को रन करते हैं, स्टॉप एंड रन। अब शायद वैल्यू स्टोर हो जाएगी। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है दोस्तों, और जब तक एक्सेप्शन आती नहीं हम सीखते नहीं, ये भी एक बात होती है। तो चलो यहाँ पर स्टोर कर लेते हैं संदीप, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ दे देते हैं 60 जनवरी 94। मेल कर देते हैं, नंबर दे देते हैं 123456789110। एड्रेस दे देते हैं sandeep@gmail.com। इरीगेशन एस करते हैं, पासवर्ड को हम SANDIP123 और SANDIP123 इस तरह से और रजिस्टर करते हैं। फिर भी हमें एक्सेप्शन आ गई है।
क्लास नॉट फाउंड, MySQL यहाँ पे हमने चाहिए कॉमा दिया है, यहाँ पे हमें स्टॉप देना है। देख लेता हूँ मैं क्या मैंने JDBC फाइल में यहाँ पे जो मैंने कनेक्शन, यहाँ पे मैंने जो कनेक्शन बनाया है यहाँ पे स्टॉप देना आवश्यक है। चलो फिर से रन करते हैं, कोई बात नहीं, एक्सेप्शन आती है और हम उससे सीखते हैं। चलो फिर से हम वैल्यू को ऐड करते हैं। SANDIP, तारीख दे देते हैं कुछ भी रैंडम तारीख, वेन्यू 3 जनवरी, मेल नंबर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एड्रेस देते हैं sandeep@gmail.com, इरीगेशन को यस करते हैं, पासवर्ड को SANDIP 1 2 3, इसे भी SANDIP 1 2 3 करते हैं, रजिस्टर करते हैं। अब हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया दोस्तों, आप देख सकते हैं। वो प्रॉब्लम थी, एक्सेप्शन आ रही थी, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया। इसे ओके करते हैं और हम रिडायरेक्ट हो जाएंगे इस पेज पर, लॉगिन पेज पर। इस तरह से हमने डेटाबेस कनेक्शन को अब स्थापित कर लिया है। अगले वीडियो में हम एक डैशबोर्ड क्लास बनाएंगे जिसमें हम उसका इंटरफेस बनाएंगे और यहाँ से हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे रजिस्टर लिखा है तो ये भी ऑपरेशन हम अगले वीडियो में परफॉर्म करेंगे। साथ ही हमारे इस फाइल में भी हमने लॉगिन पर डायरेक्ट जाने के लिए ये लिखा है, ये भी ऑपरेशन हम अगले वीडियो में परफॉर्म करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ और मिलते हैं अगली वीडियो में।